फलन fx का ग्राफ नीचे दिया गया है। उन अंतरालों को बताएं जहां f डैश x का मान 0 से बड़ा तथा f डैश x का मान 0 से छोटा है। तो हमें उन इंटरवल्स को बताना है जहां पर f डैश x ग्रेटर देन 0 तथा f डैश x लेस देन 0 है। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि ग्राफ का वह हिस्सा जहां पर स्पर्श रेखा की प्रवणता धनात्मक है वहां f डैश x 0 से बड़ा होगा, तथा ग्राफ का वह हिस्सा जहां पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ऋणात्मक है वहां पर f डैश x 0 से छोटा होगा। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्राफ का वह हिस्सा जहां फलन डिक्रीजिंग है, अर्थात जहां पे फलन ह्रासमान है, वहां f डैश x का मान 0 से छोटा होगा, तथा जहां पर फलन इंक्रीजिंग है अर्थात फलन वर्धमान है वहां पर f डैश x का मान 0 से बड़ा होगा। अब यदि हम ग्राफ को x बराबर 0 के बाएं तरफ देखते हैं, जैसे ही हम x का मान बढ़ाते हैं y का मान घटता है। x बढ़ाने पर y घटता है, x बढ़ाने पर y घटता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ का ये हिस्सा यहां से लेके पूरा यहां तक x बराबर 0 तक जो ग्राफ का हिस्सा है वह ह्रासमान है, क्योंकि यहां पर x का मान बढ़ाने पर y घट रहा है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां पर स्पर्श रेखा, यदि हम कोई स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ऋणात्मक है। यहां यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ऋणात्मक है, इसलिए यहां पर जो f डैश x है वह 0 से छोटा है, अर्थात f डैश x लेस देन 0 है। अब x बराबर 0 पर यदि हम देखें तो यहां पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वह 0 हो रही है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो रही है, इसलिए x बराबर 0 जो बिंदु है उस पर फलन ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। अब यदि हम x बराबर 0 के आगे देखें तो जैसे ही हम x को बढ़ाते हैं y का मान बढ़ जाता है, जैसे ही हम x को बढ़ा रहे हैं y का मान बढ़ जा रहा है, x को बढ़ाने पर y बढ़ता है। तो 0 से आगे जो ग्राफ का हिस्सा है, 0 से आगे यहां से लेके यहां तक जो ग्राफ का पूरा हिस्सा है वह इंक्रीजिंग वाला हिस्सा है, अर्थात यहां पे फलन वर्धमान है। यदि हम स्पर्श रेखा की प्रवणता को भी देखें तो यहां पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इसकी प्रवणता धनात्मक मिलती है हमें। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 से आगे जो ग्राफ का हिस्सा है यहां पर f डैश x 0 से बड़ा है। अतः हम कह सकते हैं कि 0 को ना शामिल करते हुए 0 से लेके पूरा माइनस अनंत तक यहां पर f डैश x 0 से छोटा है, तथा 0 को ना शामिल करते हुए 0 के आगे अनंत तक यहां पर f डैश x का मान 0 से बड़ा है। अतः ओपन इंटरवल माइनस अनंत से लेके 0 तक में f डैश x 0 से छोटा मिलेगा, खुले अंतराल 0 से लेके अनंत तक में f डैश x 0 से बड़ा मिलेगा।